ये सबसे पित्तल से ज्यादा शक्ति किसके अंदर है? मतलब लोहे और पत्थर में। समझे मेरी बात? ये रखना याद। मतलब लोहे की गज में ज्यादा शक्ति होती है। लोहे की गज में और पत्थर में शक्ति है बाकी नहीं। पत्थर की जगह जहां भी पत्थर की मूर्ति जरूर होगी, है ना। इसमें कई मतलब भैरव होते, कोई जोगनी होती है, एक साथ होते हैं वो सब। बिल्कुल होते हैं, मतलब अपने अपने होते हैं। कोई मिशाणु की शांगली होती है, कोई नारसिंह की शांगली होती है ना, कोई काली की शांगली होती है। भगवान को तो किसी को पता नहीं है, देवी देवते का पता है, और धूप देने का पता भी नहीं। अगर बोला धूप देंगे यार भैया सब, ठीक है ना। कलयुग है ना। चुड़ैल बताते थे वो सच्ची होता था। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात। चुड़ैल तुम्हारी अभी भी चलती है। अब देवते की शक्ति कहाँ होनी, ये देवते की शक्ति जो है हम तुमने खत्म कर दी है। एक बंदे का ऊपर से मतलब 7.5 लाख रुपया था उसके पास। इस स्टोरी को सुनाता हूं मैं। गुरुजी, जैसा कि आपके पास देवी माता का रथ है और एक गज होती है देवी माता की, तो रथ और गज में सेम शक्ति होती है कि मतलब अलग अलग होती है? नहीं, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात होती। शक्ति तो एक होती है, थोड़ा मतलब ऐसा होता है जो गज में शक्ति है ना, जो इतनी रथ में नहीं होती है। मतलब रथ में थोड़ी कम होती है रथ में, ये बात तो इसमें बड़ी बात है। कई लोगों को आजकल मतलब पैसा बहुत है ना। कई मतलब इसके बारे में बता दूं, कई लगाते चांदी, कई लगाते सोना, गज में रथ में लगाते हैं कई। हाँ जी, ठीक है ना। तो चांदी सोने में देवता नहीं आता है, इत लगा है मतलब इसमें देवता भी नहीं है। पूरा नहीं मना। एक बात, एक जनरल बता देता हूँ मैं आपको, मैं उदाहरण देता हूँ। सबसे बड़ी बात है चांदी पे जितना पैसा लगे जितना ज्यादा देवता तो नहीं आएगा, शक्ति वही होगी। ठीक है कि गलत ना, पढ़े लिखे मैंने पढ़ो। अब चांदी सोना जितना मर्जी लगा ले, शक्ति उतनी। अब पित्तल का देवता है ना, इसमें भी शक्ति। सबसे बड़ा जो देवता होता है मतलब धातु देवता पित्तल का होता है, पित्तल में आता है। पित्तल में। ये सबसे पित्तल से ज्यादा शक्ति किसके अंदर है? मतलब लोहे और पत्थर में। समझे मेरी बात? ये रखना याद। मतलब लोहे की गज में ज्यादा शक्ति होती है। लोहे की गज में और पत्थर में शक्ति है बाकी नहीं। पत्थर की जगह जहां भी पत्थर की मूर्ति जरूर होगी। अगर पत्थर का मतलब या मंदिर नहीं हो या पत्थर की कोई मूर्ति नहीं हो अंदर, तो उस मतलब उस देवते की देवठी नहीं समझना। जहां मतलब पत्थर की, ठीक है, गलत बता मैं, ठीक है ना। पत्थर की मूर्ति वहां जरूर होगी गाड़ी में। अब देखो कोई तोगड़ा होता है, तो कोई मेला लगाते वहां तोगड़ा पत्थर कटा होगा, उस पत्थर को क्यों कटते? शक्ति उस पत्थर में। देवता पत्थर से पैदा हुआ है। दूसरा नंबर पे में लोहे, जो शक्ति लोहे और पत्थर के अंदर है वो शक्ति इसमें नहीं है। इसमें मतलब 50 पैसे 75 इसमें रुपया, ये रुपया इसमें ये चक्र है, मतलब बाकी कुछ नहीं है। जैसे गुरुजी इनमें तो शक्ति है, और जो जैसे हमारे सांगड़ होता है, इसमें भी मतलब देवी माता की शक्ति होती है। हाँ, इसमें कई कुछ राधे होते हैं मैंने, ये सांगड़ है ना। इसमें कई मतलब भैरव होते, कोई जोगनी होती है, एक साथ होते हैं वो सब। बिल्कुल होते हैं, मतलब अपने अपने होते हैं। कोई मिशाणु की शांगली होती है, कोई नारसिंह की शांगली होती है ना, कोई काली की शांगली होती है, राधना होती है। इसमें भी राधना मतलब किसी को अगर जैसे जाफा बोलते हैं ना, हाँ जाफा इसी से होता है, मतलब समझे मेरी बात? ये है। और इससे बहुत लोगों को फर्क पड़ जाता है यार, क्योंकि हम भी मतलब क्योंकि हम भी समझते पहले ना मेरा कुछ नहीं है, ये तो मनने का मान है। अगर आजकल नवे मुंडे तो ऐसे छोकरे कई है, मतलब आदमी है ना, बच्चे है ना, मतलब तो भगवान का देवते को तो पता भी नहीं होना उनको। क्यों? कल तो बता रहा हूँ, है ना। पहले पता नहीं, उनको चाहिए मोबाइल। पूरा नहीं माना, यानी आपकी बात किसी को बताइए। भगवान को तो किसी को पता नहीं है, देवी देवते का पता है, और धूप देने का पता भी नहीं। अगर बोला धूप देंगे यार भैया सब, ठीक है ना। कलयुग है। जो पहले परंपरा होती थी पहले बुजुर्गों की, पहले तो आपको पता, पहले देखो मतलब आपके देखो कितने मेले होते थे देवी देवते को। आज देखो कहाँ मेले गए, विश्वास टूट गया आदमी का। तो विश्वास है तो मतलब आत्मा तो परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ने तो परमात्मा क्या है। देवता वो आपके पास भी है देवता। ऐसा समझो ना भाई मैं गूर है, मैंने सिखा, गलत बात है, ये सोच आपकी गलत है। आप ही मेरे से ज्यादा गूर है आप, क्या आपके तो मनने का मान। जब आपकी आत्मा है, आप आत्मा तो परमात्मा है, देवता है तो आत्मा तब है देवता। अगर आत्मा तो कई का देवता होगा। ये बोलने की बात है, ये गूर पुजारी देवता जब आएगा, ये हमारी माता ही हम लोग आए हुए हैं, मेरी माता नहीं देवती माता ही आप लोग। जब आप लोग दर्शन करेंगे आएंगे यहाँ आएंगे माथा टेकेंगे, तो आप लोगों की माता, हमारा क्या, हमारा तो ये तो नाम है हमारा, जय पुजारी है बस। देवता सबके पास, ये बोलने की बात नहीं आ रहा देवता कुछ है, देवता सब कुछ है, भगवान सब कुछ है। जब देवते को नहीं माने तो भगवान को भी ना मानो। रंग रूप अपना अपना है, कई सत्संगी है, कई राधा स्वामी है, कई धर्म अपना मन, हम उनको भी नहीं बोलते गलत है, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक। जो हमारी जो पुरानी परंपरा है, मतलब हमारी किसकी है? देवी देवते और भगवान की। गलत तो बता रहा हूँ, दोनों के पहले मानते थे हम लोग, हिंदू लोग मतलब जो हिमाचली लोग है भगवान को और देवी देवते को मानते हैं।
अब का आजकल कौन मानता देवी देवते को? बहुत कम हो गया। बुरा नहीं माना ना अपने, मतलब विश्वास न रहे आजकल। अब पहले बोलते छल छेड़ा होता था, वो टाइम समाया था। जो मैं बोलता हूँ, अगर हमारे सामने मेरे सामने छल होता है, मैं कोई निशान चलता है कहीं मेरे सामने बकवास है। मतलब जैसे अब नहीं, पहले होता था, पहले बुजुर्ग बताते ना, चुड़ैल बताते थे वो सच्ची होता था। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात। चिड़ैल तुम्हारी अभी भी चलती है आपने हाँ यहाँ, मतलब देखा हुआ एक बार वाकई नहीं है, वो तो पता चिड़ैल होंगी छड़ होंदा, पर देखा हुआ मैंने एक बार। छोड़ न मिले से चला मैं, फिर चलते चलते मैं पैदल आया मैं यहाँ पार, मतलब हमारे ठीक है ना, बहुत फाड़े था वहां, देखो ये औरतें बैठी हुई थी नीचे, तो मैंने पत्थर लाभा मारना उसको, तो फिर मैं देखा ना, मैंने कहा यहाँ निकलती चिड़ैल, उसने मेरे साथ शास्त्रबाजी नहीं की, वो नीचे उतरी सारी, वो देखा हो मैंने, बाकी होते मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं बता मैं छड़ नहीं है, छड़ भी है वो है, मैं किसी कमजोर दिलों वाले आदमी को है, सब कुछ है। मतलब अब कलयुग है, मतलब कलयुग में तो मतलब आजकल सबसे बड़ा प्रथा चली हुई नारसिंह, आजकल देवी देवते बने हुए, आजकल नए नए रथ बने हुए, नई नई योजना चली, नए नए काम चले, आजकल मोबाइल चले हुए, टेलीविजन चले हुए, कहाँ पहले कहाँ था टेलीविजन, पहले तो ऐसा देवी देवते जाने। अब नयार का धूप चलते हमारे होता, फाड़ी नयार बोलते हैं उसको, धूप हमारे होता जंगल में धूप। अच्छा। अब तो देखो मतलब ये चले हुआ धूप, ये तो नहीं कोई धूप, असली धूप तो और है हमारा, ये तो रेडीमेड है। हाँ रेडीमेड है। वैसा आजकल देखो मतलब इसमें कई कुछ डाला हुआ है इसमें, मतलब तार कोल डाली हुई, कई कुछ चली है। अब देवते की शक्ति कहाँ होनी, ये देवते की शक्ति जो है हम तुमने खत्म कर दी है, और कंपनी वाले ने किया, कंपनी वाले धूप देना और उनको छुड़ाया, पहले गया धूप देना, वैसा है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब गुरुजी जैसे कि मैंने सुना है ना, गुरु से ज्यादा शक्ति होती है भक्त में। भक्त में जी, जो मैंने तो अभी बताई, मैंने बात अभी मैंने बताई जो आपको बात अभी, मैं गुरु हूँ, आपके अंदर भी देवता, मैं तभी तो बता रहे हूँ आप भक्त, मैंने आप फिर भी वही बात है ना, तो मैंने बताई आपको बात है, क्योंकि मैं गुरु हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र में ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जरा मैंने जहाँ तक सीखा बच्चे बुच्चे का, ऐसा नहीं बोलता भैया मैं करता हूँ ऐसा नहीं, जरा बच्चे बुच्चे का छोटा मोटा सीखा हूँ, ठीक हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ जो भी, जो अगर मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, मतलब छोटा मोटा, ठीक है ना, जो शक्ति आपके अंदर वो शक्ति मेरे अंदर, जो मेरे अंदर शक्ति वो आपके अंदर, सबसे बड़े का मान, मानने का मान है। अगर आप मतलब अच्छे ढंग से जब मतलब चलेंगे, तो मतलब अच्छे ढंग से बात करेंगे, देवी देवते के मतलब को ध्यान रखे, भगवान को ध्यान रखे, तो आप लोग मुझे मतलब मैं गुरु, आप मेरे को फेल कर सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो उसमें कुछ नहीं, उसमें आप फेल। अगर सबसे बड़ी बात है विश्वास, हरेक चीज में विश्वास में, देवी देवते में विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, हरेक चीजों में। क्योंकि महाराज यहाँ के जो हिमाचल की है परंपरा, सबसे ऊंचा मतलब प्रभाव है, मतलब हिमाचल में सबसे बड़ा मतलब देवी देवते का मतलब कहाँ है, मतलब हिमाचल में, देवभूमि है। हाँ देवभूमि का मतलब कहाँ है, हिमाचल में। और जो शास्त्र है, मतलब शास्त्र का बड़ा बड़ा शास्त्र कहाँ का है, मतलब ये क्या नाम गढ़वाल का शास्त्र जो है, गढ़वाल बड़ा। मंत्र कहाँ सबसे बड़ा, बंगाल का, ठीक है ना, मंत्र है सबसे बड़ा बंगाल का, शास्त्र है सबसे बड़ा गढ़वाल का हमारे भारत में। तो देवभूमि है सबसे बड़ी कहाँ की, हिमाचल प्रदेश। गुरुजी जैसा कि मैंने सुना भी है ना, जैसे अगर कोई हम, जैसे मैं अगर शिव जी की मूर्ति अपने घर ले जाऊं, ठीक है, तो जरूरी है कि उसमें मतलब शिव जी है कि कोई और देवता भी उसमें आ सकता है? आ सकता जी, आ सकता है, मतलब बिना प्रतिष्ठा के उसमें कुछ भी आ कुछ सकता नहीं, है? हाँ बिना सकता उसकी ऐसा मतलब जो करना है आपने, मतलब जो मान लो शिव जी ले गया, कोई भी चीज भी ले गया, आप लोग समझे ना। अगर आप पूजा करते हैं, आप तन भन से पूजा करते हैं, मतलब फिर यहाँ से ऐसा होता थोड़ा सा, मतलब कई मतलब जनानी आ जाती है, मतलब आपके परिवार में, चाहे भौज ताई है, चाची है, कोई भी बहू है, चाहे घर के आसपास है, कोई आसपास में कोई मंदिर होगा वो नारसिंह का, अगर कई बार नारसिंह आ जाता है ना, तो उसको ऐसा हो जाता है, मैं उसको पूजने वाला नहीं मिलता कोई, फिर वो चलता रहता, दौड़ता रहता। फिर ये समझना भी आप लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, वहां साइड में वो भी बैठ जाएगा। अच्छा, जो आप पूजा करेंगे उसकी, मतलब उसकी हाँ, फिर बोलना रहा आपके मतलब आप तो पूजा तो करते हैं, पर वहाँ कुछ और बैठा हो। मतलब ऐसी लोगों को नहीं लगानी, जैसे पिक्चर्स वगैरह, मतलब घर पे फोटो वगैरह, मतलब बिना प्रतिष्ठा किए हुए। नहीं, बिना प्रतिष्ठा मत करो, वो तो घात करेगा वो, जब है ना कुछ में तो क्यों करने में। और घर के अंदर तो मतलब कई जगह बताया मैंने, देखा मैंने ऐसा, कहीं मतलब कोई मतलब धोकड़ी के फोटो लगाया हुआ घर में, कई मतलब हाट ऐश्वरी के लगाए, कई शिकारी घूमने के, शिकारी माता के फोटो लाए, कई कमरुना के लगाए हुए, और जो हम भारी बती वो दौड़ी हुई सारे, मतलब तो फिर उसमें तो घातक तो होगा। ऐसा ना समझना आपने जी यार, जो भाई जो उसमें भाई मोरा चाहिए, गलत बात है। और आपको भगवान से तन मन से मानेंगे तो उस फोटो में बड़ी भाई शक्ति, इससे ज्यादा शक्ति है उस फोटो में, समझे मेरी बात हो, तो ऐसा है। और उस फोटो में वही चीज, हाँ
ऐसा। अगर दूसरी हो तो घातक है। तब तो घातक है। तुम तो ये जो बात कर रहा हूँ मुझे छू छोत होगा ना आपको, तो तब तो मतलब कोई घातक रहेगा आपको। तो घर पे भी आगे हो सकती है। ऐसा है। ऐसा ना समझा रहा मैंने कमरू नागर फोटो दिखा रहा, वो शक्ति बराबर है। कमरू नागर फोटो है, शिकारी माता का फोटो है, कोई भी है, इस माता का फोटो ले जाते हैं बहुत लोग, ठीक है ना। तो ऐसा समझ रहा है इस फोटो में शक्ति है, क्यों नहीं शक्ति, सब मनने समान है। अब बाबे बैठे हुए बड़े बड़े फोटो लेके हुए घर में, चाहे राधा स्वामी का इनको फोटो, तो उनको उसी में बैठे हुए देखो। ब्रह्म कुमारी लड़की देखो, मैं मतलब तलैड़ में जाता हूँ, वहाँ ब्रह्म कुमारी लड़की है, मैं वहाँ बुलाते रहते हो मेरे को, मतलब वहाँ मतलब वो देखिए मैंने वहाँ देखो बैठा हुआ बेचारा, उनका बाबा बेचारा, मतलब ठीक है, मतलब ब्रह्म कुमारी लड़की है, तो मनने का मान है आप, वो ऐसा है, बाकी नहीं कुछ भी है जी। हाँ जी। जैसे गुरु जी माता जी के पास तो भक्त बहुत दूर दूर से आते होंगे। हाँ जी, बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब माता जी की जो हारी है ना वो बहुत ही बड़ी है। हाँ, हार तो बहुत है जी। जब हम में ईमान जाती हमारी माता नहीं, जो मान लो जो आपने बुलाया है, कोई आपकी मन की कामना पूरी होगी, श्रद्धा पूरी होगी, तो आपको हमारे को बुलाना है, तो सभी 50-60 आदमी हमारे साथ चल पड़ता है, चलता है। मतलब माता जी यहीं से पैदल जाती है कि मतलब गाड़ी वगैरह में चल जाती है? गाड़ी में भी चला जाती है, पहले तो पैदल जाती है ना। फिर हमने पूछा इसको, ये माता मतलब हमने कहीं पुंडो जाना है, कभी झंझड़ी जाना, अभी हम झंझड़ी जा रहे हैं, तो अब जयदेव भी जाना है, जयदेव भी गए। तो मैंने कहा माता अगर हम इसको पूछ के किया काम, अगर गाड़ी में चल सकते कि नहीं चलते, नहीं तुम्हारे लगे के 2 दिन। तो ये मतलब तैयार होगी भी, इसने बताया था जब अपने आदमी सारे होने चाहिए, उसमें एक में मेरा होना चाहिए अलग स्थान में, गाड़ी में। फिर हम गोर बजीर बैठ जाते हैं उसके अंदर, तो फिर बाजा गा जाओ, तो जैसे बजाने वाले वही बैठेंगे, जो उसके कार्य करते उसको पकड़ लेंगे, घूंढ पड़ेगा और ले जाएंगे। तो ऐसा होता है उसका। मतलब बिना पूछे नहीं जा सकते? नहीं, बिना पूछे जाते हैं। अब तो ले जाते बिना पूछे ना, तो इसका इजाजत ली हुई है हमने, इजाजत ली हुई मतलब बात ये है। जैसे गुरु जी कई जगहों में जैसे जो हमारे पवित्र देवी देवता होते हैं ना, हाँ जी, वो वहाँ पे मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पवित्र होते हैं। तो नहीं, ये कालियों में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरे से। कालियों के अंदर भी बड़ा मतलब ऐसा है, मतलब अपने रूप है, मतलब कालियों का दुर्गा रूप है, चंडी रूप है, कई रूप है मतलब ना। अब कई चंडी रूप वाले वहां बलि लगी है ना, अब कोई साधारण दुर्गा माता है वहां बलि नहीं लगी। अब संतोषी माता भी मतलब ऐसा है ना, माता है भी संतोषी माता, वहां कोई बलि नहीं चलेगी। कई माता से भी वो बलि लगी। तो मतलब हलवाई, हाँ हलवे मतलब नारियल चौथा, मतलब ऐसा है। अब कई काली के अंदर भी रूप है ना, काली भी अपनी अपनी जगह अंदर है, मतलब है ना। अब हमारे कैसे महिला देखो, कई महिला मीट खाती है, कई नहीं खाती है, मतलब समझे मेरी बात। तो ऐसा इनका भी है, मतलब कई माता मतलब शांत माता है, कई प्रचंड माता है, कई मतलब सेठी टाइप है, कई मतलब कई काली है, मतलब कोई मतलब कुछ खाने वाली कुछ खाने वाली, ऐसा है। इनका रूप सुना हुआ मैंने, देखा हुआ नहीं है, देखा सुनी हुआ सुनाई, प्रथा सुनानी है ना, मैंने अगले पुत्र को सुनानी, हमने दादे से सुनी ऐसे ही प्रथा, पर देखा हुआ नहीं है, मैंने सुना हुआ है, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा है। देखो जो हम जांच में गए, मतलब हमारी मतलब सारी मतलब माता गई मतलब जांच में, तो वहां मतलब हमारे को मतलब ऐसा क्या उन लोगों ने जो भाई मतलब जो भाई माता आ गई, मतलब हमने फिर उन्होंने बताया हमने घर का इलाज करना है, तो हमने बताया ठीक है भाई घर का इलाज करा देंगे, जो करेगी माता वो ठीक है हमारे लिए, मतलब ठीक है, जैसे माता बताएगी ठीक है। वहाँ बहुत बड़े लोग थे आए होते, मतलब मेहमान भी आते, आपके करसोग से और लोग आए होते, करसोग से भी आए होते बेचारे। तो यहाँ मतलब 4-5 किलोमीटर की बात है, मतलब 6 किलोमीटर की बात। पंडित हो जात के हो, उन्होंने बताया भी जब हमने रथ उठा दिया, जब काम चला ना हमारे घर का उनका इलाज का, तो उन्होंने बताया भी हमारे घर के पास बताया वो दवाई हुई चीज है, वो निकली चाहिए। माता जी ने बताया? हाँ मैंने नहीं, कुछ नहीं बताया वो उनको, किसी ने बताया था, कहीं पता कहाँ गए थे मंदिर में ना, वो उन्होंने बताया सर जी हमारे घर में कोई चीज है दवाई हुई है, तो इन गाड़ी की देवी लोग, तो हम परेशान हो गए। जब माता का फेर चला ना, वहां धागा सो जैसा हमारा चला था, रोड चिलड़े मतलब छाट पटड़ी सारा कुछ चला ना, माता जब बन रहा माता करना, तो माता एक कोने में खड़ी गई। वो पूछे भी इसमें माता यहाँ है, वो घर का कोना था वहां, बिल्कुल कोना था वहां, लास्ट कोना था, जब मेरे मकान का क्या कोना, ऐसा ऐसा पुराना मकान था। ये माता यहाँ है, कुछ तरह खुद लिख दो, बाप बेटा दोनों, और वही अपने आप खुद उठाने वाले थे, हम तो देखने वाले थे। ठीक है, वो माता अड़ी यही है, जो बाद में इन्होंने जो मतलब कोना पटा दिया ना, कुछ निकला उसको, फिर बटान दे, फिर ये भी ना अड़ गई हो भाई इसी में। जब उस जो घर का माल बुजुर्ग था, उसने हाथ डाला ना, तो इतना बड़ा कील निकला उसमें भी, लोहे का। हाँ लोहे का जी, वो बड़ा खोटतर वाला था, सड़ने के लिए तैयार था वो, ऐसा था उसका, मतलब ऐसे ऊपर था ऐसा हो, उसको ऐसा चित्रकार किया होता, इतना लंबा था लोहे का जी, उसमें दबाया था कोने के अंदर। तो लोगों ने सीटियां बजाई और ताली बजाई, भी माता मान गई, उसको आशीर्वाद दिया उसने। गुरुजी जैसे आप कहीं किसी घर में गए हो देवी माता को लेके, मतलब किसका इलाज करने, किसी ने आपको बुलाया है,
तो वहां पे कुछ लोग होते हैं ना जो परीक्षा लेते हैं माता की, बिल्कुल जी। ऐसा भी हुआ कभी? हाँ, बिल्कुल कई बारी हुआ जी। हमारे दर्शकों को हाँ, कई बारी हुआ जी। ये तो हो गया, बताइए जी। बिल्कुल हो गया जी। ऐसा हुआ जी, हम कहीं मतलब गए थे, मतलब यहाँ गाँव में गए थे हम। वहां एक पढ़ा लिखा बंदा आया था कहीं, जब वहां मतलब चला ना, मतलब नीचे नहीं बैठो, बिल्कुल बड़ा भारी जोर लगाया हम लोगों ने जी, यार जी बैठ गया माता बिल्कुल। फिर हमने पूछा तेरे को भी वजह क्या है, क्या कर रही है तुम, क्या है कोई तेरा मतलब कोई इनके साथ घर वाले के साथ कोई तेरी आपकी अड़चन है कोई, इसलिए भी इनकार करे, कोई तेरा कोई मतलब भूल भलेखा कोई तेरे लिए कोई मानते है कोई देने, इसके लिए पूछ, बिल्कुल माना कर। फिर हमने बाद में बात की, तेरे लिए पीछे कोई पड़ा हुआ, तेरे पीछे बिल्कुल पड़ा हुआ। मैंने कहा तेरे को कार दे रहा कोई, मतलब कोई तेरे को कैच कर रहा है, बोले बिल्कुल कर रहा। मैंने कहा उस बंदे को पकड़ गाऊं। तो ये मतलब माता गई, मतलब ऐसे चढ़ गए उसके सिर पर पड़ गई, तो उसने माफी मांगी बंदे ने, ठीक है हाँ परखरा दिए, परखरा था, उसने माफी मांगी जब माता माफ कर, हाँ बे तू मेरी माँ है, दूसरी बार मैंने कान पकड़े, मैं तेरे साथ कभी शादी नहीं करूंगा माता। जैसे देवी माता ना, हाँ जो लोग कुछ बुरी जैसे काला जादू करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उनको माता जी दंड देते हैं। हाँ देखो है तो ठीक ना, देती तो है, तो आजकल कलयुग है, ठीक है ना। जो मैंने पहले जो बताई बात, आजकल विश्वास कम है आदमी पर, आजकल मतलब अच्छे करने वाला मतलब कम है, बुराई करने वाले बहुत बुरे। आजकल मतलब घर का सदस्य तो भी इधर उधर का सदस्य को भी उल्टे काम करेगा, समझे मेरी बात है, मतलब उल्टा क्यों तो, लेकिन बोलते कि भगवान के घर में देर ही पर अंधेर नहीं है, होता क्यों होता है, पर समझ नहीं आती बंदे को, ये रखना यार ध्यान आपने। अब आपके ऊपर कोई बुरा कर रहा है ना, जब परिवार में गांव में, तो आप मेरे पास आए, किसी और के पास गए, किसी पंडित के पास चले गए, किसी देवी देवते के पास चले गए आप लोग, ठीक है ना, आप बोलेंगे अभी हम बताएंगे आपको एहसास हो रहा, आप बोलेंगे माता भी उनका भी यार आपने बताना भी उनका कुछ नहीं हो रहा, वो तो होता है पर उन लोगों को समझ नहीं है, उनको आदत ही, हमारे को कैसे सुबह उठना धूप बत्ती करना, तो उनको ऐसी आदत है सुबह उठना तो आपका बुरा करना, समझे मेरी बात, होता तो पर समझे नहीं उनको लोग, और माता जी उनको भी सजा देती है कि उन देती है, तो आप लोगों को बता रहा ये झटका तो बीता हुआ पर समझ नहीं लोगों को, सबसे बड़ी बात है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इन लोगों की, क्योंकि उन्होंने सुबह उठना तो बुरा करना, उनका कभी भला नहीं हो गया रखना ध्यान। तो मैंने पहले बताई, पहले बात आत्मा साफ है तो परमात्मा साफ है जी, ये बात बताई मैंने आपको, बाकी कुछ नहीं है। मतलब बुराई करने से मतलब भगवान, मतलब आज तो मतलब आपका मतलब खरा हो जाएगा, बुरा करेंगे आप, आजकल मतलब अच्छा किसका, बुरे वाले का, जो ईमानदार आदमी उसका मतलब बेड़ा पार नहीं है, उसका वहां रहेगा बेड़ी, समझे ना, जो बुराई करता है, ठग विद्या करता है, उसका जो मतलब बेड़ा पार हो जाता है, होता है मतलब 15 दिन के लिए, जो होगा अच्छा आदमी भले 15 भले 16 वो है भोला, 15 वो है चंद्रा, वो है 15 दिन के लिए, समझ गया, जरा मतलब भोला आदमी शरीफ आदमी वो मतलब कई सालों से चलता रहेगा, मतलब उसकी बरगत्ता भी होगी, देवी देवते के मानेंगे, भगवान भी बने। अब कई ठेकेदार होते हैं, देखो कई गरीबों में पैसे खा जाते हैं, मतलब कई कुछ होता है, फिर ये कर रहे हैं देव देवते के पास, जरा मेरा पैसा अड़ा हुआ है, मेरे को खा रहा, माता कर रहे, माता तो करती सब कुछ करते हैं, सब भगवान भी करता है, पर उन लोगों को समझ नहीं है, बुराई में मतलब बुराई है, अच्छाई तो अच्छाई, अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो मतलब आपका वेलकम हो गया, मतलब आने का यहाँ ना, तो बुराई करने को मैंने देखना ये बुराई करता है, अगर हम करते लोग जाते हैं लोग को घर ना, हमारे को सब करते जय जय हमारा शोक में जाओ। अब कल देखो मैंने जोगिंदर नगर जाना है, तो हम जाते हैं, मतलब सब हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, हमने किसी का अच्छा भी नहीं तो बुरा भी नहीं किया हमने आज तक, सांप कटे जो मतलब जहाँ हमने छोटा मोटा, हमने बोलते बड़ा भारी काम करते, जैसे बच्चे बुच्चे का छोटा मोटा जरा झाड़ा जाफा करते हैं, मतलब वो करते हैं हम लोग, मतलब अच्छा किया हमने, बुरा नहीं किया, किसी का अच्छा बनो तो बुरा नहीं करना, हमने क्यों करना बुरा, आता है आप लोग आए तो अच्छी बात, स्वागत है, अगर नहीं आए आप तो मतलब ठीक है। एक बंदे का ऊपर से मतलब 7.5 लाख रुपया था उसके पास, इस स्टोरी को सुनाता हूँ मैं, ये देवीदार सर का, मैं ओपन बोलता हूँ, वीडियो अगर आप भेजेंगे तो मेरी वीडियो सुनेंगे वो लोग, 7.5 लाख रुपया था उसके पास, वो 50,000 वहां से गायब हो गया, चोरी कर दिया किसने, चोरी नहीं थी वो, मतलब वो मतलब ऐसा हो तो मैं 3-4-5 भाई इकट्ठे रहते थे, वो समझे मेरी बात हो, तो पैसा देते थे बुजुर्ग के पास, अब 3 बेटे ने उसके 3-4 और रहते थे इकट्ठे, अब आपके मतलब 3-4 भाई आप इकट्ठे रहते, आपने क्या इन्होंने पैसा देना अपने बाप के पास कमाकर, हाँ कमाकर, तो अब आपका लड़का था, मतलब कोई मतलब हुआ पोता उसका पीछे करा बेटा, उसने बताया हमारा दादा मेरे को 40-50 हजार रुपया निकालना तो मैंने लेनी है बाइक, तो बाइक लेनी उसने मतलब करी था, मतलब घोषित भाई, मतलब वो मतलब 50,000 न रहा मेरे मतलब अकाउंट में, यहाँ मतलब मेरे बक्स में, किसने ढंग निकाला, उस बूढ़े ने, बड़ी छानबीन हुई उसकी, फिर पहुंच के यहाँ जी मेरे पास,
तो उन्होंने लगाया नाम, परिवार में है मतलब एक 2 बच्चे, मतलब उनके ऊपर लाया नाम। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि सुने वीडियो भेजेंगे, मैं ज्यादा नाम लगाया। उन्होंने बताया अभी ऐसा आया हुआ, तो मैंने बता दिया, मतलब वहां आगे मतलब रोने लगी जी भाई नाम लगाया है मेरे बच्चे का, भाई मेरे बच्चे का मतलब ऐसा बताया, ऐसा नाम ही लगा, ऐसा भाई घर के आसपास के। बाद में मैंने क्या डराया उनको, मैंने कहा मैंने भी अपनी शक्ति जो पता ही किया। मैंने कहा आपने ऐसा करना, जो मतलब चोर है मतलब आपने ऐसा करना, दाने ले आने उनको बुलाए, आपसे लाने दाने, चावल के दाने दो, आप भी आप नाम लगा के लाना, यहाँ रखना। मैंने कहा जूते के अंदर पानी पीना, आप क्या पैसा आएगा। वो साना डर गया, वो बुढ़ा डर गया। उसने बताया 4-5 देते, वो अरे बोले ये पैसे तो मेरे पास थे, बोले पता कहाँ रखे, मतलब थाले कपड़े अंदर बोले पता, मैं ऐसे डर गया ना, पता मतलब माता भेजनी पता क्या होना। तो ऐसी परंपरा भी हमारी माता के पास हुई। तो साथियों, जैसा कि आज हम देवी लबोदरा माता जी के पास आए थे और आज हमारे साथ है देवी माता जी के गुरुजी। तो गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई आज और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां बताई जो कि इन पर बीत चुकी है। तो अंत में मैं गुरुजी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारी देवी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।